आज शब्द साथ नहीं दे रहे, स्वर बोझिल है और आत्मा गहरे जख्मों से भरी है। माघ मेले की पावन धरती से विदा लेते समय शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ये शब्द केवल एक सन्यासी की व्यथा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का शंखनाद है। संगम की रेती पर 11 दिनों तक कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर बैठने के बाद बिना स्नान किए वापस लौट रहे शंकराचार्य ने जाते जाते योगी सरकार पर वो प्रहार किए जिसकी गूंज आने वाले वक्त में सियासी और धार्मिक गलियारों में बहुत लंबे समय तक सुनाई देने वाली है। आखिर क्या वजह रही कि देश के सर्वोच्च धर्माचार्य को उसी प्रयागराज से अन्याय का टीका लगाकर लौटना पड़ा, जिसे न्याय की नगरी कहा जाता है। बात यह है कि गौरक्षा का ही तो मूल मुद्दा है। अगर आदित्यनाथ गौरक्षा करते तो हमको गौ रक्षा की बात क्यों उठानी पड़ती। प्रदेश के हजारों गौरक्षक जो बेचारे रात की नींद खराब करके, जवानी में रात की नींद ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, प्रदेश में हजारों हजार गौरक्षक हैं। शंकराचार्य ने सीधे शब्दों में यूपी सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे मुगलिया शासन करार दिया। उन्होंने कहा कि जो अपमान मुगलों के समय संतों का हुआ, वही आज इस सरकार में हो रहा है। गृह मंत्री के पुराने बयानों का हवाला देते हुए शंकराचार्य ने सरकार के दोहरे चरित्र को बेनकाब करने की कसम खाई है और साफ कहा कि सनातन का विरोध करने वालों की विदाई तय है। प्रशासन द्वारा अंत समय में ससम्मान स्नान और पुष्प वर्षा के प्रस्ताव को शंकराचार्य ने सरकारी रेवड़ी कहकर ठुकरा दिया। उनका तर्क साफ था, सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन उस दिन हुए मारपीट और अपमान की माफी गायब थी। उन्होंने कहा कि अगर वो पुष्प वर्षा स्वीकार कर लेते तो ये उन हजारों भक्तों और बुजुर्गों के अपमान पर मोहर लगाने जैसा होता, जिन्हें पुलिसिया बर्बरता झेलनी पड़ी। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद पचौरी, आयुष मेडिकल ऑफ इंडिया। जी जी जी, कहाँ से आए थे, क्या हुआ था? मैं भोपाल से आया। भोपाल से आए थे। मौनी अमावस्या के दिन आप भी स्नान करने गए थे स्वामी जी के साथ? साथ में नहीं, हम तो गए थे स्नान करने। हमको क्या हुआ उस दौरान? पुलिस ने हमारा हाथ झटके ऐसा पटक दिया, वो फिर कचौन दिया। ये बहुत छोटे हैं मेरे। स्वरूप रानी अस्पताल में हम लोग भर्ती रहे, वहाँ इलाज नहीं होने दिया। शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि ये सब कुछ यूपी शासन के इशारे पर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि गौ माता की रक्षा के उनके संकल्प और कुंभ के कुप्रबंधन को उजागर करने के कारण उनकी पीठ की हत्या का प्रयास किया गया। भगवा चोले का सम्मान करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि भगवा चोले को कलंकित मत करो, गो हत्या को बढ़ावा देकर शासन मत चलाओ। अब ये तुमको उतार करके फेंकना पड़ेगा। ये भगवा चोला, इस भगवा चोले को कलंकित मत करो, गौ हत्या को बढ़ावा दे करके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में शंकराचार्य भावुक हो गए, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। उन्होंने देश के युवाओं से अपील की कि जिन शक्तियों ने सनातनी प्रतीक का अपमान किया, उन्हें उनकी औकात दिखा दो। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अगले 11 महीनों तक शांत नहीं बैठने वाले और इस अपमान का प्रतिकार पूरे देश में सनातनी स्वाभिमान की लड़ाई के रूप में लड़ा जाएगा। साहब को बीच में जिन जिन लोगों ने भी देश से विदेश से हमारे समर्थन के लिए आवाज उठाई, बहुत सारे लोगों ने त्याग पत्र दिया, पार्टियों से दिया, नौकरियों से दिया, उन सब के लिए जिन्होंने एक शब्द भी समर्थन में उठाया, सच्चा सनातनी मानते हुए उनको सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। और सारी सनातनी धर्मी जनता से कह रहे हैं कि अब निकल करके आइए, ये सनातन का स्वाभिमान है, ये सनातन का सम्मान है और इससे कोई समझौता ना तो पहले पूर्व में कभी हुआ है और ना अभी होना चाहिए और ना आगे किया जाएगा।